हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रैना और मुझे हॉरर स्टोरी है आप सबके साथ शेयर करना। तो आज के ये हॉरर स्टोरी जो है वो मेरी मौसी के साथ घटी हुई एक सत्य घटना पर आधारित है। तो ये उन दिनों की बात है जब मेरी मौसी तकरीबन 20-21 साल की हुई ही थी और उस समय बारिश के बाद सब लोग धान, मेरा मतलब चावल की जो फसल होती है, उस फसल को काटने के लिए खेत में काम कर रहे थे। मेरे नाना मामा सब लोग फसल की कटाई में लगे हुए थे और वो महीना था नवंबर का। ठंड शुरू हो चुकी थी। लोग सुबह सुबह घर के बाहर आग जलाकर उस पर अपने हाथ वाथ सेकते थे। बच्चे बिस्तर में रजाई में दुबक सोए रहते थे और बड़े लोग सुबह सुबह नहा धोकर चाय नाश्ता करके और शाल और स्वेटर पहनकर खेतों में काम करने के लिए जाया करते थे, क्योंकि गांव की रहन सहन ऐसा ही होता है और गांव की बात ही कुछ अलग होती है। हर एक पल में वहाँ पे सुकून बसता है। आज की तरह प्रदूषित हवाएं नहीं चलती हैं, बल्कि शुद्ध हवाएं हमें एक आनंद की अनुभूति दे जाती हैं। तो ये कहानी इन्हीं ठंडियों से जुड़ी हुई है। तो बात है, बरसात बीत चुका था। उसके बाद फसल, जो धान की फसल है, वो अब तैयार हो चुकी थी। तो उसको काटने के लिए सबको खेत में जाना था। तो हमारा जो खेत है, हमारी जो घर है, मेरे मामा का जो घर है, वहाँ से मेरे मामा के एक पुरानी दुकान हुआ करती थी, वहाँ पर वो खेत था। तो उसी खेत में सब लोगों को धान काटने के लिए जाना था। तो वो खेत कुछ ऐसे लोकेशन पे था कि जैसे उस खेत के एक साइड पे हमारी पुरानी दुकान थी और उस खेत के दूसरे साइड पे एक ईंटों से बना हुआ रोड था और दूसरी साइड पक्की सड़क जो पॉलीमर से बनती है, वो सड़क थी। तो मेरे मामा और नाना के साथ मेरी मौसी भी वहाँ पे काम करने के लिए गई हुई थी और मौसी धान काटने में थोड़ा व्यस्त थी। थोड़ी देर वो, मतलब खेत बड़ा था तो धान काटने में समय लग जाता था। तो मौसी थोड़ा आराम करती थी, फिर धान काटती थी, आराम करती थी, फिर धान काटती थी। ऐसा सब लोग थोड़ी थोड़ी देर पे आराम कर लेते थे और धान काटते थे और ऐसा लगभग आधा काम खेत का ख़त्म हो चुका था। तो सुबह से लोग लगे हुए थे काम पे और मेरी मौसी भी लगी हुई थी। सुबह से लगी हुई थी और दोपहर का टाइम हो गया था। तो सब लोगों ने खाना वाना खाया, थोड़ी देर आराम किया और फिर काम पे लग गए। तो ये दोपहर का टाइम 12 बजे के आसपास का था और आप सबको पता है कि कई ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो दोपहर के 12 बजे भी एक्टिव रहती हैं, जैसे कि भूत या शक्ति। तो जैसे ही मेरी मौसी काम करने के लिए गई, उन्होंने क्या देखा कि
खेत के साइड में जो पक्की सड़क है, पॉलीमर वाली, रेती तो नहीं बोल सकते, कच्ची वाली सड़क है, पक्की वाली, वहाँ पर एक काला कलर का इंसान खड़ा है, एकदम पूरा काला, ना उसका चेहरा दिख रहा है, पूरा काला। कैसा? पूरा काला, इंसान की तरह, एकदम जैसे कोई प्रॉपर आदमी खड़ा हुआ है वैसे वो पूरा काला है। उसका आंख, नाक, मुंह कुछ नहीं दिख रहा है, हाथ पैर सब, पूरी बॉडी काली थी। वो खड़ा हुआ है तो मौसी धान काटते काटते रुक गई और मौसी को थोड़ा डर लगा। तो वो धान के खेत से इस साइड, मतलब जो ईंट वाली सड़क थी, उस पर थोड़ी देर के लिए साइड पर बैठ गई। मैं बता दूं कि हमारे खेत के साइड में जो दोनों सड़कें हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पे पड़ती हैं। मतलब जिस साइड मेरी मौसी ईंट वाली सड़क पर बैठी हुई है उसके ऑपोजिट, मतलब एकदम सामने, वो पक्की सड़क गुजरती है और उसी पक्की सड़क पर वो काला साया खड़ा हुआ है और मौसी वैसे ही बैठी हुई है। और बैठे बैठे ऐसा लग रहा था कि मौसी उस काले साए को देखकर वहीं पे जम गई हो। अब मेरी दादी, माफ़ कीजिएगा, मेरी नानी, मेरे नाना सब मौसी को आवाज़ लगा रहे हैं, लेकिन मौसी बोल रही है, मौसी क्या बोल रही हैं? मैं खेत में काम नहीं करूँगी, मैं खेत में काम करने के लिए नहीं आऊँगी, मैं नहीं आऊँगी, ऐसे मौसी बोल रही हैं। क्यों बोल रही हैं? क्योंकि जैसे मौसी उस काले साए की तरफ लगातार देख रही थी, तो क्या देख रही थी? वो काला साया सड़क से उतरकर हमारे उसी खेत से होकर मौसी की तरफ चला आ रहा है। और ये देखकर मौसी मन ही मन डर रही हैं और वो डर के मारे वो जहाँ बैठी थी वहीं पर ऐसे जम गई हैं, जैसे ना वो हाथ हिला पा रही है ना पैर हिला पा रही है, कुछ नहीं, डर के मारे बस वो एक जगह जम गई हैं। बस उनका मुंह चल रहा है कि मतलब उनका दिमाग, मतलब ऐसा, मेरे नाना और नानी उनको बुला रहे हैं कि आ जाओ काम करो, ये सुन पा रही हैं, मुंह से बोल पा रही हैं, पर हाथ पैर नहीं हिला पा रही हैं। मौसी नानी बुला रहे हैं कि आओ, चलो हम लोग काम करते हैं, आ जाओ, लेकिन मौसी बोल रही है नहीं, मैं नहीं आऊँगी, मुझे नहीं आना है, मैं नहीं काम करूँगी खेत में, मैं कुछ नहीं करूँगी। और वो साया नज़दीक आ रहा था मौसी के, और नज़दीक। जैसे जैसे वो साया मौसी के करीब आ रहा था, मौसी के दिल की धड़कन एकदम डर के मारे तेज चलने लगी थी। वो साया मौसी के एकदम नज़दीक पहुंच गया। मौसी डर के मारे अब उनकी आवाज़ भी बंद हो गई। नाना नानी दूर से ही मौसी को नोटिस कर रहे हैं कि कुछ तो अजीब है, पर सोच रहे हैं, पर फिर उन्होंने ज़्यादा इतना कुछ सीरियस नहीं लिया। वो सोचे कि सुबह से काम कर रही हैं बच्ची, तो थक गई होंगी इसलिए बैठी हुई हैं। और लेकिन मौसी को तो वहाँ पे कुछ और ही दिख रहा था। तो वो साया मौसी के नज़दीक आया और मौसी के साइड से क्रॉस होकर दूसरे खेत की तरफ होते हुए दूर कहीं निकल गया। मौसी को कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन जब वो घर गई तो उन्हें बहुत तेज़ बुखार आया और उन्होंने सारी बात मेरी नानी को बताई।
तो मेरी नानी ने पंडित जी से झाड़ फूँक करवाया और पंडित जी ने कुछ प्रसाद वसाद दिया खाने को, वो खाई। तब उसके बाद मेरी मौसी दूसरे दिन ठीक हुई। मतलब वो भूत उनको ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया, बस मेरी मौसी डर गई थी उसकी वजह से। जाहिर सी बात है, ऐसी कोई भी चीज़ किसी को ऐसे किसी के पास से क्रॉस भी करके जाएगी तो इंसान की धड़कनें तो एकदम रुकने जैसी हो जाएंगी। मेरी मौसी तो फिर भी हिम्मत वाली थी। उन्होंने उसको जाते हुए पीछे मुड़कर भी देखा कि कहाँ जा रहा है, तो देखे कि एक खेत में जाकर वो आदमी गायब हो गया था। हाँ, हालांकि अच्छी बात है कि मेरी मौसी को उसने ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। दूसरे दिन भी मेरी मौसी खेत में गई, काम किया और पंडित जी ने मेरी मौसी को एक गले में पहनने के लिए माला दी थी, वो पहनी, जिसकी वजह से उन्हें वापस दोबारा ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ। और मेरी मौसी के आगे की ज़िंदगी अभी अच्छे से चल रही है। ये कहानी मेरी मम्मी ने मुझे बताई थी और मेरी मम्मी को जो है मेरी मौसी ने बताई थी। तो आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब